जीएसटी लाद कर लोगों को तबाह करने वाली सरकार ने जब ये समझ लिया कि अब जनता का मन इस लगानजीवी सरकार से भर चुका है, अब टैक्स लगा करके खून चूसने की इम्तिहान हो गई है, तो जो नरेंद्र मोदी जी गब्बर सिंह टैक्स बड़े गाजे बाजे के साथ लेकर के आए थे, उस जीएसटी में कमी कर दी है। ये मानिए कि खून चूसने वाली सरकार ने कह दिया है कि अब थोड़ा कम खून चूसेंगे। सरकार को लगा कि राजेश खन्ना वाली पिक्चर की तरह टैक्स कम करने से लोग मार राजा जी की जय करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना लोगों ने थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लगाए, ना ही किसी ने प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके कुछ आरती वारती उतारी, ना ही किसी ने कहा कि जीएसटी तो भगवान ही कम कर सकते थे, नरेंद्र मोदी जी तो भगवान है। गोदी मीडिया थोड़ा नाचा गाया, लेकिन वो भी बैठ गया। इसीलिए अब फोटोजीवी सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि कार और बाइक बेचने वाली एजेंसियों को अब से इस तरह का पोस्टर लगाना होगा, जिसमें होगा घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ छपा हो सकता है। लेकिन जनता मोदी की सिर्फ ये फोटो देख करके एक ही बात समझ रही है, वो समझ रही है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, घटाने वाला ही बढ़ाने वाला है। मतलब दोस्तों, शोरूम के बाहर नई जीएसटी की कीमतें वाले पोस्टरों के साथ मोदी जी की फोटो लगानी जरूरी हो जाएगी। जैसे हर पेट्रोल पंप पर सस्ते पेट्रोल को महंगा करके उसमें एथेनॉल मिलाकर आपकी गाड़ी की बैंड बजती हुई देखकर नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई फोटो लगाना जरूरी है, वैसे ही अब गाड़ियों के शोरूम के बाहर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगानी पड़ेगी। जैसे कोरोना में वैक्सीन के लिए पोस्टर लगा करके नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहा गया था, उसी तरह से जीएसटी कम करने के लिए भी मोदी को धन्यवाद कहना पड़ेगा, और यह मैंडेटरी होगा। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। जीएसटी कम करने पर थैंक यू कहना जरूरी होगा, तो जीएसटी लगाने पर जो जनता को कहना चाहिए था उसकी भड़ास निकालने की भी कोई छूट होनी चाहिए थी ना। लेकिन राजा को सिर्फ थैंक यू ही तो पसंद है। टीवी9 की खबर के मुताबिक दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय ने अब सभी कंपनियों को शोरूम के बाहर नई कीमतों वाला पोस्टर लगाने के लिए कहा है, जिसमें पुरानी और नई कीमतें लिखी होंगी। कार और बाइक शोरूम के बाहर जीएसटी 2.0 की नई कीमतों वाला पोस्टर चिपकाना होगा। इन पोस्टर्स पर पुरानी और नई कीमतें लिखनी होगी, और इतना ही नहीं, पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी जरूरी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय यानी एमएचआई ने कार बनाने वाली और दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अपने सभी डीलरशिप पर पोस्टर लगाएं, जिनमें हाल में ही हुए वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी बदलाव के बाद पुरानी और नई कीमतों की तुलना दिखाई जा सके। ये निर्देश सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के जरिए कंपनियों तक पहुंचाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। नए आदेश के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी पोस्टर्स तैयार करवा रहे हैं और मंजूरी के लिए उन्हें मंत्रालय को भेज रहे हैं। कंपनियां पोस्टर बनवाएंगे, उसे मंत्रालय से पास करवाएंगे, मंत्रालय पास करेगी कि थैंक यू मोदी जी लिखने में पाई मात्रा सब कुछ सही लिखा है या फिर नहीं। ये समय आ गया है दोस्तों। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि पोस्टर की छपाई और वितरण की लागत कंपनियां उठाएंगी या डीलरशिप, लेकिन ये तय है कि सरकार तो नहीं उठाएगी। कंपनियां और डीलरशिप थैंक यू अपने पैसे से ही बोलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग जगहों के लिए स्थानीय भाषा में पोस्टर्स तैयार किए जाएंगे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या हर भाषा के पोस्टर की अलग मंजूरी चाहिए। मिंट की खबर के मुताबिक इस पूरे काम पर ऑटोमोबाइल कंपनियां कम से कम 20 से 30 करोड़ खर्च करेंगी, यानी ये थैंक यू बोलने का खर्चा है। ये पोस्टर्स इस हफ्ते के अंत तक डीलरशिप पर लगाए जाएंगे। दोस्तों, सरकार ने ऑटो सेक्टर में जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। कारों के लिए सिर्फ 18% और 40 की स्लैब को रखा गया है। छोटी कारें 1200 सीसी तक, डीजल कारें 1500 सीसी तक जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, अब सिर्फ 18% जीएसटी पर आएंगी। फॉर्च्यूनर वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन पर 40% जीएसटी लग रही है। जो लोग इस बात के लिए छाती पीट रहे हैं कि मोदी जी ने ही जीएसटी कम किया है, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ही लेकर के आई थी। इसका विधेयक वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में संसद में पारित कराया गया। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान का 122वां संशोधन किया गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, पहले राजा ने टैक्स लादा, जनता की कमर तोड़ दी। जब जनता सिर्फ जिंदा रहने को ही अपनी नियति मान चुकी थी, तब फिर से राजा को महान बनने की तरकीब सूझी और खुद के लादे गए टैक्स को कम कर दिया।
लेकिन किसी ने राजा को थैंक यू नहीं कहा। अब राजा जी थैंक यू की खोज में हैं। एक बात और है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ दिनों से बड़ा स्वदेशी की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। लेकिन किस मुंह से ये स्वदेशी की बात करते हैं वो भी समझ लीजिए। मोदी कार मर्सिडीज की इस्तेमाल करते हैं, टाटा और महिंद्रा की नहीं करते हैं। फोन आईफोन इस्तेमाल करते हैं, घड़ी स्विस की मुआडो कंपनी की पहनते हैं, चश्मा मेबैच बुल्गारी सिलहूट कंपनी का पहनते हैं, पेन लाखों का मॉन्ट ब्लैक नाम का इस्तेमाल करते हैं और बात स्वदेशी की करते हैं। गांधी स्वदेशी की बात करते थे तो स्वदेशी पहनते भी थे। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें हिम्मत और ताकत दीजिएगा। नमस्कार, राम राम व सलाम, जय हिंद।